राजकोट गुजरात के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। आजी नदी और न्यारी नदी के तट पर बसा ये खूबसूरत शहर विकास की लंबी छलांग लगा चुका है। सूबे के सौराष्ट्र क्षेत्र में आने वाला राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है। ये महात्मा गांधी का शहर है। महात्मा गांधी का बचपन यहीं बीता। उन्होंने यहीं से शुरुआती पढ़ाई की। भारत के ज्वेल स्टेट के नाम से मशहूर राजकोट में इन दिनों सियासी संग्राम तेज है। फिजाओं में सियासी रंगीनियां दिखाई दे रही हैं। राजकोट का ऐतिहासिक अल्फ्रेड स्कूल है। इस स्कूल का इतिहास है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यहीं से अपनी शिक्षा ली थी। जन्म उनका पोरबंदर में हुआ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के लिए वो राजकोट में ही रहते थे और इसी स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। काफ़ी पुराना ये शहर है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास काफ़ी गौरवशाली है। लेकिन यहाँ की राजनीति पर अगर निगाह डालें तो इसे जनसंघ और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति में प्रवेश किए और चुनावी राजनीति में आए तो सबसे पहले चुनाव वो राजकोट से ही लड़े थे। तो नरेंद्र मोदी का चुनावी इतिहास जो है राजकोट से जुड़ा हुआ है। अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो यहाँ लड़ाई बहुत ही दिलचस्प नज़र आ रही है, क्योंकि लड़ाई यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में है। आमने सामने की लड़ाई है। जातीय संघर्ष भी यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग साध कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा कर लेना चाहती है। ये पाटीदार समाज की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। खास तौर पर पाटीदार समाज में लेउआ पटेल का वर्चस्व यहाँ शुरू से रहा है। लेकिन इस बार केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को बीजेपी ने राजकोट से प्रत्याशी बनाया है, जो कड़वा पाटीदार समाज से आते हैं। इसको लेकर यहाँ की राजनीति बहुत तेज है। लेकिन इसी दरमियान पुरुषोत्तम रूपाला की तरफ से क्षत्रिय समाज पर एक बयान आ गया। उस बयान ने राजकोट की राजनीति में भूचाल ला दिया है और बीजेपी उसे किसी तरीके से दुरुस्त करने में जुटी हुई है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से लेकर और बूथ के कार्यकर्ता तक यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि जो क्षत्रिय समाज पर बयान आया उसका नुकसान न उठाना पड़े, और कांग्रेस उसको पूरी तरीके से यहाँ भुनाने में जुटी हुई है और क्षत्रिय समाज को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के जरिए कांग्रेस कर रही है। तो लिहाजा यहाँ की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है। एक तो कड़वा पटेल लेउआ पटेल की खींचतान, क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं वो लेउआ पटेल समाज से हैं। पुरुषोत्तम रूपाला कड़वा पटेल समाज से हैं। क्षत्रिय समाज के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार रूपाला के बयान से वो बीजेपी से नाराज़ हो गया है। हालांकि बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। बीजेपी इसको अपना गढ़ बताती है और जनसंघ के ज़माने से लेकर आज तक बीजेपी की स्थितियाँ हमेशा से मजबूत रही है। लेकिन अब इस लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होगा? जातीय समीकरण क्या बीजेपी के पक्ष में है या विरोध में जा रहा है? ठाकुर समाज यानी क्षत्रिय समाज की नाराज़गी क्या बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है या बीजेपी उसको ठीक कर लेगी? आखिर यहाँ की राजनीति की दशा और दिशा क्या है? तो चलते हैं राजकोट और घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि जिस सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सहारा दोनों पार्टियाँ ले रही हैं, दोनों गठबंधन ले रही हैं, उसका कितना फ़ायदा किसको होने जा रहा है? क्या बीजेपी अपने गढ़ को यहाँ फिर से बनाए रखेगी, बचाएगी, या कांग्रेस जो दावा कर रही है कि इस बार यहाँ परिवर्तन है? तो राजनीतिक सच्चाई क्या है, राजनीतिक हकीकत क्या है, लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं और चलते हैं राजकोट, घूमते हैं और लोगों से बातें करते हैं। वैसे तो बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले राजकोट में इस बार टक्कर जोरदार है। बीजेपी ने कड़वा पाटीदार समाज को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने परेश धनानी को मैदान में उतारा है। परेश धनानी लेवा पाटीदार समाज से आते हैं, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा और दिलचस्प है। राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। लगातार राजकोट के, चाहे वो गांव-गांव हो, शहर-शहर हो, लगातार उनका दौरा चल रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि पुरुषोत्तम रूपाला अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। इस दरमियान राजकोट शहर में घूम रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, और इसी जरिए कहीं ब्लड डोनेशन कैंप, तो कहीं मंदिर, फिर कहीं जातियों के अलग अलग पंचायत में वो शामिल हो रहे हैं और चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। और ख़ास तौर पर उन अपने बयान से जब वो सुर्खियों में आए, विवादों में आए, क्षत्रिय समाज के ऊपर जो उनका बयान आया था, उसके बाद से उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। मीडिया से सीधे तौर पर बात नहीं करते हैं, लेकिन प्रचार अभियान को उन्होंने तेज कर दिया है। अगर राजकोट के चुनावी समीकरण को देखा जाए
और जातीय समीकरण को देखा जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ पुरुषोत्तम रूपाला का है, लिहाजा इन्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, पसीना ज़्यादा बहाना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो दाव खेला है वो पुरुषोत्तम रूपाला के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो यहाँ की राजनीति, जो राजकोट की राजनीति है, वो अब आसान नहीं है, इसलिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो पुरुषोत्तम रूपाला लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और राजकोट में प्रचार कर रहे हैं। राजकोट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी हमेशा यहां से रिकॉर्ड वोटों से जीतती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रिय समाज पर दिया गया बयान। कभी बीजेपी के हार्डकोर वोटर्स रहे राजपूत बयान के बाद गुजरात से लेकर यूपी तक नाराज चल रहे हैं। बीजेपी वालों ने राजकोट का एक राजकीय पॉलिटिकली अखाड़ा बना दिया है। यहाँ के गुजरात के राजकोट में जो भी एक्सपेरिमेंट करके पूरे देश में वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे इस तरह इस बार चुनाव में क्षत्रियों के अगेंस्ट में उसके कैंडिडेट बोलते हैं, पूरी कम्युनिटी उसको एक ही आवाज़ में बोलती है कि आप कैंडिडेट चेंज कर दो। जिसने हमारी स्वाभिमान पे वार किया है, महिलाओं की पे वार किया है, उसको आप हटा के दूसरे कैंडिडेट को ला दो। फिर भी इतना विरोध हुआ पूरे देश में, क्षत्रिय राजपूत समाज ने उसका विरोध किया, फिर भी एक कैंडिडेट के लिए मोदी साहब और उसके महुड़ी मंडल ने कुछ चेंज नहीं किया। उसका आक्रोश है जनता में। क्षत्रिय समाज के अपमान की बात कही पुरुषोत्तम रूपाला और बीजेपी का कहना है कि वो तो माफ़ी मांग चुके हैं। माफ़ी मांगने से क्या होता है? उसने माफ़ी पहले बोल दिया, फिर उसका दूसरा कैंडिडेट बोलता है, दूसरा एक राजकीय आगेवान बोलता है कि क्षत्रियों के अगेंस्ट में कि कोई भी महिला की कुख से पैदा होता है वो महाराज बन जाता है, चाहे कैसी भी महिला हो। रूपाला जी ने क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। अब बीजेपी का ये कहना है कि भाई वो तो माफ़ी मांग चुके हैं। तो माफ़ी एक बार मांगे, लेकिन क्षत्रिय समाज को वो माफ़ी स्वीकार नहीं है ना। ये ना बीजेपी और आरएसएस का एपिसेंटर रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इस बार उनका एक्सपीरियंस उसके ऊपर ही पड़ने वाला है। भाई साहब ने बहुत सारी बात की, इस भाई साहब ने भी की, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटी राजकोट वासियों को जो चाहिए, 30 साल से यहाँ पे बीजेपी है और 30 साल से राजकोट में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है ड्यू टू ओनली बीजेपी। आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, क्राइम रेट सबसे ज़्यादा। बेसिक फैसिलिटी जो चाहिए, ये तो नेशनल मुद्दा हुआ क्षत्रियों का वो, लेकिन बेसिक फैसिलिटी भी वो बीजेपी वालों ने 30 साल में नहीं प्रोवाइड की है। राजकोट वही सीट है जहां से नरेंद्र मोदी ने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा था। 1989 से 2019 के बीच सिर्फ एक बार साल 2009 में कांग्रेस ने यह सीट जीती। सौराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटें राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली और कच्छ है। राजकोट की भी चुनावी सियासत जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि सौराष्ट्र की राजनीति में जाति हमेशा से धर्म पर हावी रही है। यही वजह है कि सौराष्ट्र की 7 सीटों पर उम्मीदवार जाति के पैमाने पर चुने जाते हैं। हिस्ट्री चेक कर लो, जाति समीकरण का मुद्दा भी उसी ने उठाया है। ये परंपरागत पाटीदारों की सीट थी, तो है, इसमें क्या गलत बात है तो है। तो पाटीदार समाज से ही इस बार है, उस बार नहीं था ना। इस बार उसने क्या किया, यहाँ पे पाटीदारों का भी 2 तरफा ग्रुप रहता है, लेवा पाटीदार और कड़वा पाटीदार। ये लेवा पाटीदारों की परंपरागत सीट है, तो बीजेपी वालों ने क्या किया, लेवा पटेल को कट डाउन कर दिया। पुरुषोत्तम रूपाला कड़वा पाटीदार समाज से आते हैं, हाँ वो कड़वा पाटीदार, इसलिए ज़्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, वो क्या है, सब मतलब ऐसे ही विकास की बातें करते हैं, हवा में करते हैं। वो लोग जातिवाद लाते हैं। ऐसा जातिवाद से क्या मिलेगा, गरीब को क्या मिलेगा? मध्यम तो लेउआ पटेल, कड़वा पटेल की चर्चा हो रही है ना। हाँ वो तो हो, जातिवाद तो है उसके हिसाब से। देखिए ये सब जो है ना, ये क्रिएटेड है, ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है सारे भारत में, सिर्फ गुजरात में नहीं है,
ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है कांग्रेस के साथ। यहाँ आपने जैसे मेरे भाई से पूछा, जो राजपूतों का इशू, ये कांग्रेस ने नहीं बनाया। आप अगर किसी का अपमान करते हैं तो वो समाज आगे आके तो बोलेगा ही ना, विरोध तो करेगा ही। जातीय समीकरण हकीकत है भारतीय राजनीति की। यहाँ जो लेउआ पटेल और कड़वा पटेल का जो मामला है, उस पे क्या कहें। कांग्रेस के प्रत्याशी लेउआ पटेल से हैं, बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं कड़वा पटेल से हैं। ये बड़ा संघर्ष दिख रहा है। नहीं, यहाँ बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया है लेवा कड़वा पटेल का, लेकिन परेश भाई धानानी कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो पिछले दिनों गुजरात में विरोध पक्ष के नेता भी बन चुके हैं। अमरेली विधानसभा से वो 3-4 बार एमएलए भी रह चुके हैं और उसने सब जाति का सम्मान किया है, सब वर्ग का सम्मान किया है, सर्व प्रांत के साथ मिलके काम किया है। पार्टी के लोगों ने एक है बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ ऊपर से आके बिठा दिया, पैरासूट पहन के बिठा दिया है। यहाँ भी लोग थे, कई लोग, भरत भाई बोगरा थे, धनसुख भाई भंडेरी थे, कई लोग, मोहन भाई कुंडरिया चालू एमपी थे, 2 बार के एमपी थे, उनको टिकट काट के रूपाला सिंह को पैरासूट पहन के बिठा दिया। राजकोट में कुल 18,84,339 वोटर हैं। इनमें पुरुष वोटर करीब 9,04,188 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 9,80,133 है। यहाँ पाटीदार यानी पटेल वोट निर्णायक भूमिका में है। यहाँ 17% लेउवा पाटीदार, 9% कड़वा पाटीदार, 15% कोली समुदाय, 9% मुस्लिम, 7.5% दलित, जबकि 7% क्षत्रिय समाज के वोट हैं। लेकिन इस बार रूपाला के बयान ने क्षत्रियों को नाराज कर दिया है, जिससे वोट बैंक गड़बड़ा सकता है। लेकिन मोदी की गारंटी से बीजेपी चुनाव में माइलेज ले सकती है। एक युवा होने की वजह से इस बार आपके लिए इलेक्शन में क्या इश्यूज, क्या है, मुद्दा क्या है? नहीं, गुजरात में तो जो भी है अभी सही हो रहा है, क्योंकि मोदी जी आएंगे तभी सब कुछ ठीक होगा। हमको तो मोदी जी ही चाहिए। हाँ, सिर्फ मोदी? हाँ। राहुल गांधी कहते हैं युवा है, युवा उनके साथ आएंगे। नहीं, वो सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं ऐसा। इस बार के इलेक्शन में क्या होगा यहाँ? इस बार के इलेक्शन में भाजपा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे काम तो करते हैं, वैसे नौकरी और वो सब अभी थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा है कि बहुत कम लोगों को मिल रही है, पर वैसे कंटिन्यूस वो काम तो कर रहे हैं भाजपा। यूथ क्या करने वाला है यहाँ के चुनाव में? यहाँ के चुनाव में यूथ क्या करने वाला है? सबसे पहले तो वोट डालेगा। मेरा ये सोचना है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ही आए, कोई भी आए, बट काम देश के लिए करे, इंडिया के लिए करे, गुजरात के लिए करे, बट कुछ करे। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, गुड, बट इतना ज़्यादा नहीं है। सो कुछ कोई भी आए बट डेवलप करे बस। आप किसी को भी पूछो ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, पर आप यहाँ का सीएम पूछोगे तो आधे लोग को नहीं पता होगा। आप पूछिएगा तो यहाँ पर जो भाजपा है वो मोदी सर के नाम से जानी जाती है, तो उसके अलावा भी किसी का कुछ होना चाहिए ना, मेरा ऐसा मानना है। राजकोट सीट पर साल 2014 से बीजेपी का कब्जा है। अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मोहन कुंदरिया ने 7,58,600 वोट पाकर विजय हासिल की थी। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट कागथारा ललित भाई ने 3,90,238 वोट पाकर दूसरा स्थान पाया। लेकिन इस बार पिक्चर थोड़ी अलग है। राजकोट की सबसे बड़ी दरगाह में जब लोगों की राय ली गई तो कुछ लोग महंगाई से दुखी दिखे, तो कुछ लोगों को मोदी की गारंटी में विश्वास भी दिखा। ये बताया कि इस बार के चुनाव में गुजरात में क्या होने वाला है? इस बार के चुनाव में तो क्या है कि अभी कुछ माहौल ऐसा है, कुछ पता नहीं चलता है। सरकार जो भी आएगा, अच्छा काम करेगा। माहौल से कुछ मालूम नहीं चलता? नहीं, माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी है, कभी कांग्रेस का ज़्यादा है, कभी भाजपा का ज़्यादा है, गड़बड़ी हो गया है शायद। बापू सरकार अच्छे भेजे, जनता का भला होवे, जनता का अच्छा होई और जनता के लिए सब ठीक होई बस। आपको कैसा माहौल लगता है? हमको अभी बरोबर ठीक नहीं लगता माहौल, महंगाई बहुत बढ़ गई है। क्या माहौल कह रहा है यहाँ का? यहाँ का क्या, ये देखिए बीजेपी का ही शोर चल रहा है अभी तो। अब देखते हैं कौन आता है कौन नहीं। ऐसे बीजेपी का ही सुन रहे हैं ज़्यादा, शोर भी सब जामनगर में, इधर पूरे गुजरात में बीजेपी का ही है। कौन अच्छा जो सही काम करेगा वो उसके लिए वो सब ठीक। भरोसा किस पर होता है? भरोसा अभी तो कहीं कह नहीं सकते, अभी सरकार मोदी का सब चलता है। अब फिर भाजपा आवे वो क्या करते है, राहुल गांधी कहते हैं कि गांधी क्या कहते हैं, वो आवे वो क्या निर्णय लेते हैं, इन पर अपना निर्भर होने का।
हाँ, अपने ये क्या करने का ये अभी अपनों को मालूम नहीं है, क्योंकि सरकार तो वो ही है, वो इनके रिश्ते क्या करते देश का भला, इसमें अपने सुखी है। साहब की गारंटी पर कितना भरोसा होता है? अभी तो कोई भरोसे जैसा करना, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बच्चे वाले इंसान, आप हमें सब जनता है, महंगाई इतनी बढ़ गई है ने कि कुछ पता ही नहीं चलता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसकी गारंटी और बातों पर भरोसा ज़्यादा हो? अभी तो मोदी साहब की गारंटी पे बातों पे ज़्यादा भरोसा है। सरकार शायद बीजेपी आने वाली है। कहते ना भाई मुस्लिम तो बीजेपी को सपोर्ट करते नहीं, आप कह रहे हैं कि भाजपा। ऐसी कोई बात नहीं है, कौन नहीं करता है, तो खाली लोग कह रहे हैं कि नहीं करते हैं सपोर्ट, करते हैं। मोदी साहब तो कहते हैं कि मुस्लिम सपोर्ट करते हैं। हाँ करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं सब नहीं मानते। लोग जो नहीं मानते नहीं मानते, ऐसा थोड़ी है, कुछ करते हैं, सपोर्ट करने वाले तो कर ही रहे हैं सब। बयान के बाद बढ़ते विवाद के बीच बीजेपी ने अब रूपाला को जीत तक पहुंचाने के लिए मोदी और जाति का फॉर्मूला अपनाया है, लेकिन कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस की नजर राजपूत वोटों पर भी है। लेवा पाटीदार समाज से आने वाले कांग्रेस कैंडिडेट परेश धनानी अब राजपूत स्वाभिमान की बात करने लगे हैं। शांत राजकोट, सरल राजकोट, रंगीला राजकोट, स्वबल से अपनी पहचान उन्होंने देश और विदेश में बनाई थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने राज की रोटी पकाने के लिए ये शांत भूमि पर कहीं वर्ग विग्रह का बीज बोया और वो आग आज दावानल की तरफ पूरे देश में फैली हुई है। तो ये वर्ग विग्रह की आग जो दावानल में फैली है उसको बुझाने के लिए मैं राजकोट आया हूँ। हालांकि रूपाला के बयान के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल पर उतर आई है। पार्टी की एक खास इकाई को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों के बीच जाकर ये मैसेज दे कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी रूपाला से हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं। इस बार राजकोट में बीजेपी का गढ़ जो कहा जाता है वो रहेगा या कुछ और रिजल्ट आएगा? राजकोट में जो पहले से ही जनसंघ से ही राजकोट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, गढ़ ही रहेगा और जंगी लीड से रूपाला जी विन हो गए। लेकिन रूपाला जी के एक बयान को लेकर के कांग्रेस लगातार कह रही है कि उन्होंने एक समाज का अपमान किया और वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इस बार इतिहास वो बदल देंगे। ये कांग्रेस की मानसिकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके पास कोई मुद्दा भी नहीं है इलेक्शन में प्रचार करने का। क्या मोदी जी की जादू चलेगा, मोदी की गारंटी चलेगी? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इस बार राजकोट जो बीजेपी गढ़ कहती है उसको ढहा देने वाली। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 10 साल में जो मोदी साहब ने काम किया है वो सब जानते हैं। 10 साल में जो मोदी साहब ने एक एक कदम उठाए हैं वो देश को आगे ले जाने के लिए जो काम कर रहे हैं। विश्व में आज इंडिया की गणना हो रही है वो मोदी साहब के काम की वजह से हो रही है, इसलिए सब जानते ही है। और भर के इस बार 400 के पार हो गए, ऐसा ही सोचते हैं हम। 100% 400 पार जाएगा, क्योंकि हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, उसने जो कमिटमेंट दिया है वो 100% पूरा किया है। और जो 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उन्होंने नींव रखी है, उसके लिए 100% राजकोट नहीं केवल, और गुजरात की 25, अब तो 25 सीट बोलूँगा, एक सीट तो आ चुकी है, 26 की 26 सीट पूरी जंगी लीड के साथ हम लोग नरेंद्र मोदी साहब को भेजेंगे। राजकोट में पूरी बहुमती से रूपाला जी इलेक्शन जीत जाएगा, 4-5 लाख वोट के बढ़ती से। और जो यहाँ की जनता है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हैं, तो मोदी साहब है तो मुमकिन है अब की बार 400 के पार। कांग्रेस बार बार क्षत्रिय अपमान का मामला उठा रही है, इससे नुकसान क्या हो रहा है? इस असर कुछ पड़ रहा है यहाँ के राजनीति पर? कुछ असर नहीं पड़ेगा, वो तो उसके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब लोग क्षत्रिय समाज के भी बहुत से लोग साथ में हैं। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर हमने युवाओं का मूड भांपने की कोशिश की, तो यहाँ अधिकतर युवा मोदी की गारंटी पर भरोसा जताने वाले दिखे। पीएम मोदी की नीतियों और विकास के फॉर्मूले से युवा खुश दिखे। क्या सोचकर वोट डालिएगा इस बार? सोचना क्या है कि जो हमारे लिए बेहतर काम करेंगे उसी को हम वोट देंगे। मोदी साहब कहते हैं कि भाई हमने तो देश का बहुत विकास किया है, युवा उनके साथ। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं, मोदी साहब तो कहता है सरस काम कर रहे हैं, वो हमारे पीएम है, हमारे लिए कुछ ज़्यादा सोचते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं,
दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं और भी नेता हैं। भी अच्छा काम करेगा उसके लिए डालेंगे। मोदी साहब तो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, और भी लोग बात है। हाँ, सब अच्छा किया, युवाओं के लिए भी अच्छा है, वो आने जाने की व्यवस्था है, बस है वगैरह, वो टाइम से बस नहीं थे, अब सब अच्छा चलता है, आता है। अच्छा, अब पहले से सुविधा ज़्यादा है? हाँ, अभी 2 साल से ज़्यादा है, पहले से नहीं थी। यूनिवर्सिटी में सब ये देखो, सब अच्छा है, पढ़ना लिखना, लाइब्रेरी सब नया शुरू हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयदीप त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, इस बार के लोकसभा चुनाव में गुजरात में क्या होने वाला है, क्या होगा? सॉरी सर, उसके बारे में ज़्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन जैसे देखने जाते हैं कि आजकल भाजपा का ट्रेंड कुछ ज़्यादा भी है और भाजपा ने काम भी किया है, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही आगे आएगी। कंफर्म ही है कि बीजेपी ही आने वाला है। अच्छा, कंफर्म ही है, काम ही ऐसा हो रहा है। यानी कैंडिडेट की वजह से या मोदी जी की वजह से? नहीं, मोदी जी की वजह से। इस बार आएगा तो मोदी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो डेवलपमेंट का सोचता है, यूथ के बारे में सोचता है, सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, और बाकी जैसे सब धर्म के विषय भी आगे बोल रहे हैं। डेवलपमेंट ये जो कर रही है मोदी गवर्नमेंट, ये और कोई नहीं कर सकता, और कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं। राजकोट के मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्हें पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं दिखा। वो महंगाई से परेशान है। यहाँ हमें लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस बार के चुनाव में क्या होगा? क्योंकि बीजेपी कहती है कि राजकोट तो उसका गढ़ है, हम जीतेंगे, लेकिन इस बार का समीकरण क्या कहता है? गढ़ है, सही बोलते हैं, बात ऐसी है, पर जब तक ये मशीन है ना, इसलिए वो बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं भाजपा वाले कि हमारे में अच्छा है, ये सीट आएगी इतनी, तो कांग्रेस वाले को भाजपा में क्यों बुलाते हैं? आप अच्छा काम कर रहे हो तो किसी की ज़रूरत क्यों है? तो क्यों कांग्रेस को तोड़ते हैं और भाजपा में जोड़ाने की बात करते हैं, पैसे देते हैं, सीट देते हैं, तो ऐसा क्यों काम करते हैं? अब अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? इतनी सीट आएगी तो पब्लिक को प्रचार करने की क्या ज़रूरत है? आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया, इतना विरोध है, इसीलिए सब महंगाई है। किसमें महंगाई नहीं किया? कौन सा विकास किया है? कोई विकास नहीं। पब्लिक बहुत हैरान है, इतनी नाराज है। ये मशीन बंद हो जाएगा ना तो उसका फैमिली का भी उसको मतदान नहीं मिलेगा। यानी आप ईवीएम की बात कर रहे हैं? हाँ, वो मशीन बंद हो गया तो समझ लो इसके फैमिली में से भी उसको मत नहीं मिलेगा। मोदी साहब का जादू चलने की बात बीजेपी वाले कर रहे हैं कि उनकी गारंटी है, उनका जादू चलेगा। वो सब अपनी अपनी गारंटी देती है, लेकिन गारंटी तो पब्लिक देगी। आप ये लड़ाई कितना देखते हैं, कितना लड़ाई है? बहुत लड़ाई है। परिवर्तन को सबको चाहिए, लेकिन परिवर्तन अपनी अपनी जगह पे है और लोग पब्लिक अपनी अपनी जगह पे है। अजय भाई, इस बार राजकोट में क्या होने वाला है? मतदान होने वाला है। वो तो होने वाला है, लेकिन लड़ाई कैसी है? लड़ाई कुछ नहीं है सर, लड़ाई तो चलती रहती है, ये तो पक्ष का है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साल इसी तरह से जो होता है मतदान उसी तरह से होता है। ये थोड़ा दिक्कत है लेकिन सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सब सही तरह से मतदान करेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कांटे की टक्कर है, क्या है? टक्कर है लेकिन कुछ प्रॉब्लम वाला नहीं है। किसके पक्ष में पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई देता है? तो भाजपा वाला ही है। राजकोट अपने जायके के लिए भी जाना जाता है। लोग यहाँ स्वीट डिश के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लेना नहीं भूलते। ऐसे में जब हमने चुनावी चुस्की लेनी चाहिए तो लोगों ने सियासत से जुड़े अपने राज कुछ इस तरह बयां किए। तो ये राजकोट का घुघरा है, चटनी के साथ। हालांकि गुजराती कोई भी डिश हो, उसका स्वाद बड़ा अद्भुत होता है, अलग होता है, और पूरे देश भर में ही नहीं, दुनिया में भी लोग गुजराती डिश को खूब पसंद करते हैं। 100% बीजेपी ही जीतना है और अब की बार 400 पार होना ही है, और फिर एक बार मोदी सरकार ही है, क्योंकि राजकोट के अंदर एम्स है, एयरपोर्ट है, जो लोगों ने सोचा नहीं था वैसे सड़कें हैं, इतने ब्रिज आ गए हैं, और नया मार्केटिंग यार्ड है, इतनी सुविधाएं जो राजकोट ने कभी सोची नहीं थी, वैसी वैसी सुविधाएं आज राजकोट को मिल रही हैं। तो फिर अलग जगह जाना ही क्यों, सोचना ही क्यों? पक्का डेफिनेटली राजकोट तो पक्का आएगा ही। वैसे भी राजकोट पहले से भाजपा का गढ़ ही रहा है। आज तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है 100%, और हर सीट भाजपा की आती है, और पूरा गुजरात में आएगी, सिर्फ राजकोट में नहीं। गुजरात में चाय पीने का अपना आनंद है, इस तरीके से प्याली में भी चाय मिलती है, और राजकोट अगर आएँ तो चाय ज़रूर पिएं, क्योंकि यहाँ की चाय बिल्कुल अलग है, निराली है, लाजवाब स्वाद है। चाय नहीं मिठाई की तरह लगता है कि जैसे कोई मिठाई खा रहे हों और पी रहे हों, इतना स्वादिष्ट होता है। और जब चुनावी मौसम हो तो चाय पे चर्चा हर जगह होती है, और चाय वाले की चर्चा इस देश में बहुत होती है। अच्छा ये बताइए,
अब चुनाव जो हो रहा है तो क्या होगा इस राजकोट में इस बार? राजकोट में आएगी तो भाजपा, लेकिन उसको थोड़ी तकलीफ पड़ेगी। अच्छा, क्यों? वो क्षत्रिय समाज है ना, उसके लिए वो रूपाला ने कुछ बोला था, इसलिए तकलीफ पड़ेगी उसको। राजनीति का जायका कैसा रहेगा यहाँ? राजनीति का भी बहुत ज़्यादा है यहाँ। अच्छा। और नरेंद्र मोदी फिर से आएगा। यानी मोदी की गारंटी, मोदी के जादू पर भरोसा है? हाँ, भरोसा है बहुत। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, इस बार तो उनका है। नहीं, वो मोदी आएगा। अच्छा। अगली बार आएगा, उसके बाद भी वो आएगा। यहाँ की राजनीति क्या कह रही? बीजेपी आएगा फाइनल। ऐसा क्यों? यहाँ तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई रूपाला ने बड़ा अपमान किया है। थोड़ी तकलीफ पड़ेगी भाजपा वालों को। अच्छा। लेकिन आएगा बीजेपी फाइनल। रूपाला और धनानी दोनों यहाँ के दिग्गज नेता हैं। परेश धनानी अब तक 3 बार विधायक बन चुके हैं, तो दूसरी ओर रूपाला एक अनुभवी नेता है और क्षेत्र में उनका दबदबा है। ऐसे में महात्मा गांधी के इस राजकोट शहर में एक बार फिर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। 24 के चुनावी दंगल में राजकोट के चुनावी अखाड़े में लड़ाई काफी दिलचस्प है। बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के क्षत्रिय समाज पर दिए बयान ने पार्टी के दाव को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। लिहाजा कांग्रेस को उम्मीद है कि इस दाव के जरिए वो बीजेपी के अखाड़े में उसे चित कर देगी। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि मोदी का जादू चलेगा और उसका गढ़ यानी राजकोट बचा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हितेल खत्री के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, राजकोट।